Hello students. In the previous video, we have started our chapter number 14, Semiconductor Electronics. जहां हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं. तो वहां हमने तीनों में डिफरेंसेस डिस्कस किए थे. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब हम स्पेशली पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में. तो मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या होते हैं सेमी कंडक्टर. मान लीजिए 1 मार्क्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द टर्म सेमी कंडक्टर, तो आप क्या आंसर लिखेंगे. तो समझिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या होते हैं सेमी कंडक्टर, तो यू विल आंसर दीज आर द substance, these are the substance whose conductivity, ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी, तो पिछले वीडियो में हमने सभी की कंडक्टिविटी को क्या किया था, स्टडी किया था. तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 10 to the power 5 साइमन पर मीटर से 10 to the power -6 सीमेन पर मीटर. आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 5 सीमेन पर मीटर से 10 to the power -6 सीमेन पर मीटर होती है. या आप ये भी कह सकते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 10 to the power -5 ओम मीटर से 10 to the power 6 ओम मीटर होती है. क्योंकि आपको मालूम है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. अगर आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू याद है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो अपने आप ही याद हो जाएगी. तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, तो इन दिस वे यू कैन इजीली आंसर. ओके, चलिए. और ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है. ठीक है, दीज आर द सब्सटेंस. ठीक है, होस. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं. चलिए अब हम इसमें पढ़ेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमी कंडक्टर. प्यारे बच्चों, कंडक्टर वो सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता चल गया. सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है. दीज आर द सब्सटेंस हुज conductivity is higher than insulator but lower than conductor. ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है. और कितनी होती है कंडक्टिविटी, इतनी होती है. और अगर हमें कंडक्टिविटी मालूम है तो रेजिस्टिविटी भी हमें पता है. Why? Because they both are reciprocal to each other.
अब प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, we have the two type of semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। प्यारे बच्चों, अब हम वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। ओके, एक बार हम अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद हम अच्छी तरह से समझेंगे क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके दोनों को समझते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ओके स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर क्या होता है यह हमने आपको बता दिया। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। क्या होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी? 10⁵ सीमेन पर मीटर से 10⁻⁻⁶ सीमेन पर मीटर। और अगर आपको कंडक्टिविटी पता है तो रेजिस्टिविटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमें पता चला कि वी हैव द टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या आपसे कहा जाए डिफाइन द टर्म इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप क्या कहेंगे? तो समझिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे दीज आर द प्योर form of semiconductor। These are the pure form of semiconductor, यानी ऐसे कंडक्टर जिनमें कोई भी मिलावट ना हो या कोई भी इंप्योरिटी ना हो। कहने का मतलब उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर के ही एटम होने चाहिए। These are the pure form of semiconductor। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्यारे बच्चों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आपका आंसर रहेगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। तो भी प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या रहेगा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, चलिए, तो जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बता देता हूं, उसको समझिए। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी आउटर मोस्ट में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिंपल सा शॉर्टकट है, इसको याद रखेंगे। अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अगर कोई एटम सेमीकंडक्टर है, तो इस बात को रट लीजिए, उसके आउटर मोस्ट में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए बात को। देयर आर 4 electrons in the outermost shell in semiconductor। ये बात आपको हेल्प करने वाली है आगे के लिए। और कई बार तो एग्जाम में या कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के सबसे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये रट लीजिए इस बात को। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, बच्चों को एटॉमिक नंबर याद नहीं होते। मान लीजिए किसी बच्चे को ना पता हो कि क्या एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का और क्या एटॉमिक नंबर है जर्मेनियम का, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद रखेंगे कि चूंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, तो दोनों के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? अंदर वाले एनर्जी लेवल में कितने हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे बाहर होगा आउटर मोस्ट उसमें तो 4 ही होने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए सिलिकॉन 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 जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर केवल और केवल किसके एटम होंगे? सिलिकॉन के, या फिर सिर्फ किसके एटम होंगे? जर्मेनियम के, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? प्योर सेमीकंडक्टर है। अब मैंने आपको बताया मेरा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है, और हमने पढ़ा कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो मेरा सिलिकॉन है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यानी जितने भी सिलिकॉन के एटम हो हैं सभी के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यानी हर सिलिकॉन एटम के चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम होंगे, तो ये इससे क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये इससे क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी यही काम इसके सराउंडिंग में जो होंगे, ठीक है। ऐसे ही जर्मेनियम चूंकि एक सेमीकंडक्टर है और कैसा? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और क्या होगा? जो जर्मेनियम का एटम है वो अपने नेबर के बाकी नेबर के एटम से क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो प्यारे बच्चों रट लीजिए, सेमीकंडक्टर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो देखिए, इन इंट्रिंसिक semiconductor each atom, ये दोनों क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होता है? हर एटम अपने नेबर एटम के साथ कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ईच एटम, ठीक है, फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड with the
इट्स नेबर एटम्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके अंदर कितने एटम हैं हमें नहीं मालूम, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर एटम क्या करेगा, हर एटम अपने चारों तरफ के एटम से क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हर एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। किससे, अपने नेबर एटम से। तो क्या ये बात समझ में आ गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती। ये दो, इसके दो एग्जांपल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो और क्या होता है, अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी पहचान है। और क्या होता है, हर एटम अपने पड़ोसी एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया। प्योर होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एटम अपने पड़ोसी एटम से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर? अब हम प्यारे बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर पढ़ेंगे लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। तो समझेंगे जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है, उसका बिहेवियर लो टेम्परेचर पे क्या होता है और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है। ओके, चलिए। Okay students, now we will discuss the behavior of intrinsic semiconductor at low temperature और उसके बाद at high temperature। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर स्टडी करेंगे लो टेम्परेचर पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हर एटम अपने नेबर एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और आपको मालूम है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से आती है, टेम्परेचर से आती है। तो अगर टेम्परेचर क्या है, लो है, तो क्या होगा वो हमें समझना है। तो प्यारे बच्चों, एट लो टेम्परेचर no covalent bond break, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर लो है तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं ये नहीं टूटते हैं। यानी आपको मालूम है एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं तो ना ही कोई ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ना ही कोई होल बनेगा, यानी कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा। तो एट लो टेम्परेचर नो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेंस नो चार्ज कैरियर। यहां चार्ज कैरियर से मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ठीक है। हेंस नो चार्ज कैरियर विल प्रोड्यूस, ठीक है। और अगर कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, नहीं होगी। यानी जो हमारा
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। हेंस नो चार्ज कैरियर विल प्रोड्यूस, सो वी कैन say that intrinsic semiconductor behave like an insulator at low temperature। तो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो लो टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो कई बार 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एट द लो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक। तो ऑप्शन में किसको टिक करेंगे, इंसुलेटर को। हमारा जो सेमीकंडक्टर है कैसा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो लो टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, कई बार इसका बैंड डायग्राम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बनाइए लो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब यह हुआ, देखिए हमने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। यह आपको बताया था। वैलेंस बैंड क्या होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होती है, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। यानी है नहीं लेकिन हो सकते हैं, ओके। तो चूंकि ये हमारा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर, तो डेफिनेट है सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी गैप था वो क्या था, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर टेम्परेचर क्या है, बात कर रहे हैं एट लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है, किससे, अपने पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन से। तो ये मूव नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं सकते। क्लियर हो गया। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर किस पर, हाई टेम्परेचर पर। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर किस पर, एट हाई टेम्परेचर। तो समझिए क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटे थे, लेकिन एट हाई टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। हाई टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेंस चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल प्रोड्यूस। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर, और जैसे ही हम इनको हाई टेम्परेचर देंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इनके ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है
ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के निकल जाएगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़कर जाएंगे। उसी तरह से जैसे एक आदमी, जैसे आप इमेजिनेट कीजिए, जब आप क्लास में होते हैं तो आप अपनी सीट पर होते हैं और जैसी छुट्टी होती है तो आप चले जाते हैं, लेकिन पीछे क्या छोड़ के चले गए, एक खाली जगह, यानी अपनी सीट छोड़कर चले गए। तो ये देखिए, जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो आप हो गए इलेक्ट्रॉन। आपकी जो जगह है वो फिक्स है, बाउंड है। लेकिन जैसी छुट्टी हो जाती है आप उठ के चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया। आप क्या है, इलेक्ट्रॉन। छुट्टी हुई, आपकी जो बाउंडेशन है वो खत्म हो गई, आप एकदम भागते हैं और पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, एक सीट छोड़कर जाते हैं, उसी खाली जगह छोड़कर जाते हैं। यानी जहां मेरा स्टूडेंट था, स्टूडेंट यानी इलेक्ट्रॉन, तो वो जो सीट है उसको कहते हैं होल, खाली जगह। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से एटम को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी की वजह से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटते ही दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह से चले जाएंगे। वाई? क्योंकि एनर्जी मिली, बॉन्ड टूट गया और थोड़ी सी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों को भी जाएगी और टेम्परेचर हाई हुआ है ना। और आपने पढ़ा होगा कि 11th क्लास में एक टॉपिक होता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी टेम्परेचर की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये जो टेम्परेचर है ये दो काम करेगा। टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होगी, एक तो बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जिससे वो मूव करते हैं, फ्री हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जिसका बॉन्ड ना हो उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जब जाते हैं तो अपने पीछे एक जगह छोड़ जाते हैं, वो जगह काउंट होती है पॉजिटिव और उसको हम बोलते हैं होल। ये क्या कहलाता है, होल। ये जो वैकेंसी है इसको हम कहते हैं होल। क्लियर हो गई बात? चलिए, सिमिलरली चाहे वो सिलिकॉन का एटम हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर हो, दोनों के लिए केस क्या है, सेम। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भागेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं भागेगा और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं, पॉजिटिव वैकेंसी, जिसको हम कहते हैं होल। तो क्लियर हो गया? तो देखिए, एट हाई टेम्परेचर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेंस चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल प्रोड्यूस। लेकिन कैसे? विल प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट। एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दो, तो दो ही क्या मिलेंगे, होल। एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और दो क्या मिलते हैं, होल। यानी जब भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, मान लीजिए एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटा
तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और 2 होल बनेंगे, दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। और अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल, 3 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 होल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे। Hence, charge carrier in electron and holes will produce in equal amount. क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए क्या होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? होल छोड़ जाएंगे। क्या ये बात समझा भाई? दिस इज द बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओके। Number of free electron is equal to number of holes, यानी Ne is equal to NH। देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जैसे ही हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और इक्वल अमाउंट के इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं।